द सैंडमैन ये एक अमेरिकन डार्क फैंटेसी सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि इस सीरीज की टोटल 10 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड ही 35 से 50 मिनट के बीच की है और इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज किया गया है और मैंने बस अभी कुछ देर पहले ही इस सीरीज को देखकर खत्म किया है और अब मैं आप लोगों से अपने इस क्विक रिव्यू के जरिए मेरा इस सीरीज को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलें बिना कोई टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा इस सीरीज को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को इस सीरीज की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। आप इस सीरीज में देखेंगे मॉर्फियस की कहानी जो कि असल में लॉर्ड ऑफ ड्रीम्स है, यानी ख्वाबों की दुनिया का मालिक है। लेकिन मॉर्फियस की लाइफ में सब कुछ हमेशा के लिए उस वक्त बदल जाता है जब एक इंसान जादूगर गलती से मॉर्फियस को अपने पास कैद कर लेता है और उससे वो सारी चीजें छीन लेता है जिससे मॉर्फियस को पावर्स मिलती हैं। लेकिन सालों कैद रहने के बाद जब मॉर्फियस कैद से आजाद होता है और अपनी उन्हीं चीजों को हासिल करने की कोशिश करने लगता है जिससे उसको पावर्स मिलती हैं, तो उन चीजों को हासिल करने के दौरान मॉर्फियस को किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, वही सब कुछ आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। और अब बात करें कि मुझे ये सीरीज कैसी लगी, तो पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये सीरीज डीसी कॉमिक बुक सीरीज पर बेस्ड है और वो कॉमिक बुक मैंने नहीं पढ़ी है, इसलिए मैं आप लोगों को ये नहीं बता सकता कि इस सीरीज में उस कॉमिक बुक के मटेरियल को कितना अच्छे से फॉलो किया गया है। मैं बस आप लोगों से अपना वही एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं जो मेरा इस सीरीज को देखकर रहा है। और सच कहूं तो जो इस सीरीज की शुरू की 5 से 6 एपिसोड्स हैं वो तो वाकई में एक बहुत ही ऑसम एक्सपीरियंस है। जो इस सीरीज का सेकंड हाफ है वो मुझे थोड़ा वीक लगा फर्स्ट हाफ के मुकाबले में, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को डार्क फैंटेसी शोज देखना पसंद आते हैं तो फिर ये सीरीज आप लोगों को जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि जो दुनिया है इस शो की वो एक तो बहुत ही डार्क है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रिच है और बहुत ही बड़ी है। आप इजीली इस शो के स्टार्ट से ही इस शो की जो एक डार्क दुनिया है उसमें इन्वेस्ट हो जाएंगे। और बस यही नहीं, जो मेन कैरेक्टर्स हैं इस शो के, अब वो चाहे मॉर्फियस का कैरेक्टर हो या लूसीफर का कैरेक्टर हो या डेथ का कैरेक्टर हो या डेस्टिनी का कैरेक्टर हो या जोहाना कॉन्स्टेंटाइन का कैरेक्टर हो या करंटीना का कैरेक्टर हो, ये सभी कैरेक्टर्स आपको इस सीरीज में बहुत पसंद आएंगे। इन सभी कैरेक्टर्स की आपको एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग और इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज देखने को मिलेंगी जो कि देखकर अच्छा लगा। और बस यही नहीं, जो फैंटेसी सेटिंग्स हैं इस शो की वो भी बहुत बहुत अच्छी हैं। इस सीरीज में आपको कुछ बहुत अच्छे ब्रूटल किलिंग सीन्स भी देखने को मिलेंगे जिनको देखकर मुझे तो बहुत मजा आया। और चाहे आपने इससे पहले बहुत से ही डार्क फैंटेसी शोज क्यों ना देख रखे हो, लेकिन फिर भी ये सीरीज आपको उन शोज के मुकाबले में काफी डिफरेंट फील होगी, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। बाकी एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस इस सीरीज में बहुत अच्छी हैं, शो का म्यूजिक भी अच्छा है, जो ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है। बस कहीं कहीं आपको इस सीरीज में थोड़ा बहुत वीक सीजीआई और वीएफएक्स वर्क जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी इस शो की अच्छी है। अब इस सीरीज के वीक पॉइंट्स की बात करें तो जो कहानी है इस सीरीज के सेकंड हाफ में वो मुझे थोड़ी फीकी जरूर लगी फर्स्ट हाफ के मुकाबले में। जो सेकंड हाफ में एपिसोड 7, 8, 9 है वो मुझे बस ठीक ठाक सी लगी, क्योंकि सेकंड हाफ में मुझे स्टोरी थोड़ी सी डिसजॉइंटेड सी फील हो रही थी। बाकी जो एपिसोड 10 है उसमें इस सीजन की कहानी को ओवरऑल एक डिसेंट तरीके से एंड कर दिया गया है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन हाँ, इस सीरीज का सीजन 2 भी आएगा क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इन शॉर्ट मैं इस सीरीज के सीजन 1 को रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10, क्योंकि मेरी नजर में इस सीरीज का सीजन 1 एक सॉलिड स्टार्ट है इस सीरीज का। और आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को डार्क फैंटेसी शोज देखना पसंद आते हैं तो फिर ये सीरीज आप लोग जरूर देखें, एंजॉय करेंगे। बस हाँ, ये सीरीज फैमिली के साथ देखने के लिए नहीं है, क्योंकि इस सीरीज में आपको कुछ अडल्ट सीन्स देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को इस सीरीज का सीजन 1 कैसा लगा अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। शुक्रिया।